जब आंखें बहुत कुछ अच्छा दिखा रही होती हैं तो ऐसा बहुत कुछ होता है जो अच्छा नहीं होता बल्कि बहुत बुरा होता है और जिसका अंजाम इंतहाई भयानक हो सकता है। मेरा नाम है जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। हम रोजमर्रा जिंदगी में इस खुशफहमी का शिकार होते हैं कि हम महफूज हाथों में हैं और जब जागने वाली आंखों में गफलत और लापरवाही की नींद आने लगे तो याद रखिए बिल्कुल उसी वक्त कुछ ऐसा जरूर होता है जो नहीं होना चाहिए था। अक्सा जल्दी कर लो, नाश्ता तैयार है। बस 2 मिनट भाभी, ब्रश करके आई। महवेश, नाश्ता ले आओ प्लीज। हाँ हाँ ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम्हारी तो गुड मॉर्निंग ही नहीं हुई और लैपटॉप भी बंद नहीं किया तुमने, ऐसे ही चलता रहा। सॉरी, असल बात यह है भैया कि फर्म बहुत बड़ी है और मैं चांस मिस नहीं करना चाहती, इसलिए सारी रात तैयारी करती रही और कुछ भी हो मैं इंटरव्यू क्लियर करके ही रहूँगी। तुम ये इंटरव्यू जरूर क्लियर कर लोगी और मुझे पक्का यकीन है कि ये जॉब तुम्हें मिल के ही रहेगी। नाश्ता ले आओ महवेश। भाभी नाश्ता मुझे भी दे दें। ले रही हूँ। कुछ खाओगी क्या? तुम्हारे लिए ऑर्डर करूं? नहीं, पापा ने जल्दी घर आने को बोला। ये लो फ्रेंडशिप रिंग, मैं आपके लिए लाया हूँ। नहीं, नहीं ले सकती, पापा देख लेंगे। चलाओ फिर तुम्हें फूल खरीद दूँ। नहीं ना, पापा देख लेंगे। फिर ऐसा क्या दिलाऊं जो पापा नहीं देख सकते? करियो, लोग देख लेंगे हमें। नहीं कुछ होता, कोई नहीं देखता। देख लेंगे। नहीं देखता कोई। कौन सा रिश्ता कहाँ जुड़ जाए, कौन सा तार कहाँ मिल जाए, किसी को कुछ खबर नहीं। जहाँ उस इलाके में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, वहीं उस इलाका मकीनों को एक खौफनाक वारदात खौफजदा करने वाली थी। तो स्टडी की जा रही है। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, जब दिल होगा मैं खुद ही बना लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर सोने जा रही हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। कौन है? गार्ड! गार्ड पकड़ो इसको! चोर है गार्ड! गार्ड पकड़ो इसको, चोर है कोई! क्या हुआ यासिर भाई? क्या हुआ? कोई आदमी था। पकड़ो उसको।
मिला? तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तो कोई नजर आए ना। तुम क्या सोने के पैसे लेते हो हैं? सॉरी के बच्चे। चले साकिब भाई सोते हैं, कोई चोर था भाग गया। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो यासिर भाई ने बैल्कनी से किसी को कूदते देखा। क्या? कौन था वो? था कोई चोर, भाग गया। अब सो जाओ रिलैक्स होके। ओहो, कितनी दफा बोला था कि सोने से पहले रात को पानी रख दिया करो। ना महवेश, 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 क्या हुआ? ये दरवाजा क्या अक्सर ने बाहर से बंद किया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अक्सा, 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 दरवाजा खोलो। अक्सा, सो गई हो क्या? अक्सा, अक्सा, दरवाजा खोलो। सो गई हो क्या? अक्सा, अक्सा, मैं एक मिनट में फोन करता हूँ। हाँ हाँ बोल। क्या? अक्सा का नंबर बंद जा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, वरना वो हमारे बेडरूम का दरवाजा बाहर से क्यों बंद करेगी? उसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अल्लाह ना करे। एक मिनट बात हूँ। यासिर भाई, यासिर, यासिर, जी साकिब भाई। ओ यासिर भाई, हमारे ना बेडरूम का दरवाजा लॉक हो गया है। अक्सर साथ वाले कमरे में सोती है, उसका मोबाइल फोन भी बंद है। आप जरा आकर बेल तो बजाइएगा। अच्छा, मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर कुछ करता हूँ। ठीक है। अफरा तफरी और मसरूफियत की धुन में अक्सर ऐसे मनाजिर धुंधला जाते हैं जिनका दिखाई देना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सा ने अपने भाई और भाभी के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद क्यों किया? उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था? चोरी की वारदात के बाद आखिर सामने आने वाली थी कौन सी दर्दनाक सूरत हाल? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्यों बजवान, पहरे पर तुम थे? जी सर। तो क्या पहरा सो कर देते हो? सॉरी सर, लेकिन मैंने उसका पीछा किया, वो फरार हो गया। किस तरफ गया? इस तरफ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसकी कोई सहेली जिसके वो बहुत करीब हो, उसका आपके घर में कभी आना जाना हुआ हो? अक्सा, अक्सा, साकिब भाई, अक्सा, साकिब भाई, अक्सा, अक्सा, अक्सा के बोलो अपनी, अक्सा क्या हो गया तुम्हें? अक्सा, अक्सा, तुम्हें क्या हुआ? अक्सा, 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 तुम्हें क्या हुआ? के बोलो। अक्सा, ये किसने किया? अक्सा, अक्सा, आगे खोलो। अक्सा।
तेज धार आले के साथ बड़ी बेरहमी के साथ इसका गला काट लिया गया है और कपड़ों से भी अंदाजा हो रहा है कि शायद इसके साथ ज्यादती की गई है। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। और मिस्टर यासर, जी सर। आप जरा मेरे साथ तशरीफ लाएं। शहर, तुम करो इसकी रिपोर्ट, मैं सिक्योरिटी गार्ड को देखता हूँ। क्यों बेजवान, पहरे पर तुम थे? जी सर। तो क्या पहरा सो कर देते हो? सॉरी सर, लेकिन मैंने उसका पीछा किया, वो फरार हो गया। किस तरफ गया है? इस तरफ गया है। चलो दिखाओ, चलो। क्या फ्लैट से भागने वाला चोर कातिल नहीं था? क्या उसका निशाना अक्सर थी या दौरान डकैती ये मर्डर हुआ? तफ्तीश शुरू हुई तो सामने आए बहुत से और लर्ज़ाखेज हक़ाइक़। सर मेडिकल रिपोर्ट्स में कंफर्म हो गया है कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है। क्या? यस सर, लड़की को पहले बेहोश किया गया, फिर उसके साथ ज्यादती हुई और फिर उसका गला काट लिया गया। और ये कंफर्म हुआ कि उस रोज साकिब के फ्लैट से क्या क्या चोरी हुआ? यस सर, अक्सा का मोबाइल और लैपटॉप। हो सकता है कि कातिल चोरी की नीयत से फ्लैट में घुसा हो और अकेली लड़की को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। सर ऐन मुमकिन है, लेकिन ये भी हो सकता है कि चोर वहाँ पर चोरी का ड्रामा रचा कर आया हो, लेकिन उसका असल टारगेट जो है वो सिर्फ अक्सा ही हो। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ओ भाई बोलो तो सही। हेलो, काट दिया? फोन करने का शौक है बस। अक्सा की किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं नहीं मैडम, मेरी बहन तो जंगलात तबीयत की थी ही नहीं, तो फिर दुश्मनी कैसी? तो फिर किसी के साथ कोई दोस्ती? मेरा मतलब है किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती? नहीं मैडम, ऐसा कुछ हमारे लिए तो नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसकी कोई सहेली जिसके वो बहुत करीब हो, उसका आपके घर में कभी आना जाना हुआ हो? मैडम, वो हमें यहाँ पर 6 माह ही हुए लाहौर शिफ्ट हो गए। यहाँ पर तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता फैसलाबाद में उसकी एक बेस्टी है। हाँ मैडम, रिफत नाम है उसका। उसकी सुबह कॉल आई थी, बल्कि वो तो 2 घंटों में लाहौर पहुंचने वाली है। वो जैसे ही पहुंचे हमें इन्फॉर्म करें। कहाँ रह गई थी? कब से कॉल कर रहा था तुम्हें। यार मोबाइल बाबा के पास था, वो घर से जा ही नहीं रहे थे। अब चले गए ना? हाँ चले गए, तभी तो तुम्हें मैसेज किया और आ गई। चलो चलें अब। कहाँ? वहाँ जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो। मतलब? ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक तुम्हारे पापा का नामो निशान ना हो और हम दोनों बैठ के मीठी मीठी बातें करें। हाँ ठीक है। मैडम, अक्सा के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी अजीब नहीं।
कोई लंबी कॉल्स या फिर किसी से कोई लंबी बात? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अक्सा का चोरीशुदा मोबाइल कहीं एक्टिव हुआ? मैंने थोड़ी देर पहले ही पूछा है, अभी तक एक्टिव नहीं। सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। अल्लाह बर्बाद करे उस खूनी दरिंदे को। हौसला करो महविश, हौसला करो। रिफत, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम्हें तो पता होगा कि उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक? सर उसका फोकस सिर्फ स्टडी पे होता था। इन सब चीज़ों के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था सर। बॉयफ्रेंड ना सही, लेकिन क्या कोई ऐसा था जो उसका पीछा करता हो, उसे तंग करता हो? यस मैम, एक बार ऐसा कुछ हुआ था। क्या हुआ था? कौन था वो? सर, अरबाज जट। तो कौन था ये नौजवान दौरान तफ्तीश जिसका नाम सामने आया? आखिर अक्सा से इसका क्या ताल्लुक था जो ये उसे उतार सकता था मौत के घाट? पुलिस हवा में तीर चला रही थी या अरबाज जट का इस केस से कोई ताल्लुक था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। क्या कह रहे हैं सब? यही कि तुम्हारा 4th ईयर वाले अरबाज जट के साथ चक्कर चल रहा है। 4th ईयर वाला अरबाज जट? हाँ, 4th ईयर वाला अरबाज जट। कौन है ये अरबाज जट? सर खोज लगा लिया है, ये किसी फैक्ट्री में काम करता है। हम बिल्कुल इसके घर के पास है सर। तो फिर इंतजार किस बात का है? जी सर, हम थोड़ी देर में इसके घर में दाखिल हो रहे हैं सर। ओके, हरी आप। आजा। कैसी हो? अक्सा यार, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। एक रुस्तम भी ढूंढ लिया आपने लिए और बताया भी नहीं। कौन सा रुस्तम? रिफत की बच्ची, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं ना, तभी तो। अरे मैं तो कुछ नहीं कह रही, जो पूरी यूनिवर्सिटी में बात हो रही है मैं तो वही बता रही हूँ। क्या कह रहे हैं सब? यही कि तुम्हारा 4th ईयर वाले अरबाज जट के साथ चक्कर चल रहा है। 4th ईयर वाला अरबाज जट? हाँ, 4th ईयर वाला अरबाज जट। कौन है ये अरबाज जट? अक्सा इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। जी किरण, क्या अक्सा का नंबर एक्टिव है? गुड। अच्छा, लोकेशन ट्रेस हुई? हाँ, वो तो इसी इलाके की है। हरी आप। क्या हुआ सर? कातिल का पता चल गया? नहीं, अभी सिर्फ नंबर एक्टिव हुआ है। टीम पता करवा रही है कि मोबाइल किसके पास था। जैसे पता चलेगा बता देंगे। राइट सर। जी, तो आप बताइए रिफत, क्या हुआ उसके बाद? सर, इससे पहले कि बात मजीद बिगड़ती, अक्सा ने फौरन अरबाज जट से बात करने का फैसला किया। हाय अक्सा। अरबाज जट, तुमसे कुछ बात करनी है, आओगे 2 मिनट? श्योर। कम। मैं 3 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैंने कभी तुमसे कोई बात की? कभी हाय हेलो की है? नहीं अक्सा। कभी तुमसे कुछ कहा या किसी के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं जिससे लगाओ कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं अक्सा। तो फिर तुम क्यों पूरी दुनिया में अपनी मोहब्बत का ढिंढोरा पीट रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ अक्सा। तुम अपना प्यार अपनी जेब में रखो, समझे? और मेरा नाम मत उछालो बाहर।
मैंने कोई अनडिसेंट या वल्गर बात नहीं की, मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को एक्सप्रेस किया है। अक्सा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। अब मैं ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती। अब मैं अपनी फीलिंग्स जाके प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करूंगी या पुलिस को बताऊंगी। अरबाज जट, कुछ बोलो, तुम क्या तमाशा कर रहे हो सब में? समझ आती है तुम्हें कुछ भी? तुम किस तरह से पूरी दुनिया में मेरा तमाशा बना रहे हो? अक्सा ने खामोश होने की बजाय अरबाज जट को खरी खरी सुना दी। अरबाज जट अक्सा के तेवर देखकर परेशान हो गया। तो क्या मामला हल हो गया या फिर एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसका अंजाम इंतहाई भयानक था? सर, अक्सा ने उसी वक्त हैंडल कर लिया था। एक मिनट जी, क्या अपडेट है? सर, मोबाइल अभी तक बंद है, लेकिन उस नंबर पर मुख्तार नामी शख्स की बार बार कॉल आ रही है। सर, कौन है ये मुख्तार? सर, खोज लगा लिया है, ये किसी फैक्ट्री में काम करता है। हम बिल्कुल इसके घर के पास है सर। तो फिर इंतजार किस बात का है? जी सर, हम थोड़ी देर में इसके घर में दाखिल हो रहे हैं सर। ओके, हरी आप। ओके सर। जी जी मैडम साहब, खैर तो है, क्या बात है? मुख्तार यहाँ रहता है? जी जी मैं हूँ मुख्तार। खैरियत तो है, क्या बात हुई है? आपके नंबर पर 0344 से बार बार कॉल आ रही है। कौन है ये बार बार कॉल करने वाला शख्स? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ साहब जी, याद आया। एक शख्स मुझे बार बार कॉल करता है, जब मैं फोन अटेंड करता हूँ तो आगे से बोलता ही नहीं है। ये देखें मैडम, ये देखें, अभी भी कितनी कॉल है उसकी। उसका तो कोई मैसेज भी आया है। कैसे? जी तो रिफत, उसके बाद क्या हुआ? सर, अगले दिन एक अजीब मामला हो गया। अक्सा, तुम्हें पता है वो जो अरबाज जट है ना, उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। इसकी वजह? पता नहीं, बट ही ड्रॉप्ड आउट, वो भी लास्ट सेमेस्टर में। स्ट्रेंज, समझ नहीं आ रहा इस पर टेंस्ड हूँ या फिर खुश हूँ। कहाँ चला गया अरबाज जट? मैडम, नहीं पता, ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। नो इश्यू, यूनिवर्सिटी वालों के पास उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, भागकर नहीं जा सकता। आप कैसर को नहीं जानते, क्या आपका मोबाइल और भी कोई यूज करता है? नहीं साहब जी, घर में तो मैं हूँ और ये मेरी बेटी जवेरिया, बस हम ही यूज करते हैं। बताओ बेटा, शाबाश। आप जानते हो कैसर को? बोलो, आपकी बात होती है उससे? घबराओ नहीं बेटा, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। चोरियां और डकैतियां करता है वो, जानती हो आप उसे? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो कहाँ रहता है? इधर इसी इलाके में। अंदाजों की गर्द अब हट रही थी और सच्चाई सामने आ रही थी। पुलिस तफ्तीश 2 नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। पुलिस को अब इस बात का खोज लगाना था कि अरबाज जट इस केस में किस हद तक मुलव्विस था और कैसर का क्या किरदार था। इन दोनों में से अक्सा का कातिल कौन था, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सर, सब कुछ मिल गया है। वेल डन। एक काम करो, उसको हिरासत में लेने से पहले उसकी उस रात की मोबाइल लोकेशन निकलवाओ जिस रात अक्सा का मर्डर हुआ। ऊपर बैठो। शाबाश, बोलो। 5 जनवरी को अपार्टमेंट में तुम ही घुसे थे ना? बोलो। जी सर, मैं ही गया था।
अरबाज जट की डिटेल्स आ गई हैं। वो 2 साल से लाहौर में ही है। मोबाइल नंबर, एड्रेस? सर सब कुछ मिल गया है। वेल डन। एक काम करो, उसको हिरासत में लेने से पहले उसकी उस रात की मोबाइल लोकेशन निकलवाओ जिस रात अक्सा का मर्डर हुआ। ओके सर। लो जी, आपने याद किया और हम आ गए। क्या बात, नाराज हो? सिर्फ 5 मिनट ही तो दे। इन कानों में देर सवेर तो हो ही जाती है। नीचे बैठो। सर कैसर को ले आए हम, लेकिन सर उसकी उम्र से नहीं लगता कि इतनी हल्की उम्र में उसने कत्ल जैसी वारदात की होगी। होने को कुछ भी हो सकता है किरण। यार चल देखते हैं। क्यों किया कत्ल है? बताओ, तुमने किया कत्ल है? बताओ। मैंने नहीं किया। तुम बताओगे मुझे आज। तुमने किया कत्ल है? बोलो। सर सर बताता हूँ, मारिए मत। ऊपर बैठो। शाबाश। बोलो। 5 जनवरी को अपार्टमेंट में तुम ही घुसे थे ना? बोलो। जी सर, मैं ही गया था। सर मैं बालकनी के रास्ते फ्लैट में घुसा, लाइट बंद थी। सर टॉर्च की रोशनी में मेरी नज़र लैपटॉप पर पड़ी। सर जब मेरी नज़र लड़की पे पड़ी तो उसका गला कटा हुआ था और सर मैं डर गया और फिर मैंने उसका मोबाइल और लैपटॉप उठाया और फिर बालकनी से छलांग लगा दी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने अक्सा का मर्डर नहीं किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया। बकवास कर रहे हो? बेवकूफ समझते हो? बोलो। सर यकीन करें मेरा, मैं तो एक छोटा मोटा सा चोर हूँ। सर बड़ी खबर है। उस रात अरबाज जट की मोबाइल लोकेशन अक्सा के घर में थी। क्या वाकई अरबाज जट कातिल था? क्या अरबाज जट ही वो जल्लाद था जिसने अक्सा की असमत दरी करने के बाद उसका गला काट दिया? अरबाज जट की मोबाइल लोकेशन का अक्सा के घर पर होना उस पर लगे इल्जाम को साबित कर रहा था। अब सिर्फ अरबाज जट की जबान से इकरार जुर्म बाकी था। सर मैं उससे मोहब्बत करता था। सर मैं उससे मोहब्बत करता था। यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए छोड़ी ताकि उसे कोई ज़हनी टेंशन ना हो। वो स्टडी मुकम्मल कर ले, इसलिए मैं लाहौर आ गया। मैं उसके बगैर दिन रात तड़पता था सर, लेकिन उसको मेरी मोहब्बत का कोई एहसास ना हो। वो स्टडी कंप्लीट करके लाहौर शिफ्ट हुई। अब वक्त आ गया था सर उससे मुलाकात। अब तो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो गई अक्सा। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब तो तुम राजी हो ना? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम पागल हो गए हो? 2 सालों में तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पागल हो गए हो तुम जैसा नफसियाती शख्स मेरे प्यार के काबिल नहीं हो सकता। दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो ऐसा केस करवाऊंगी कि सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। पागल कहीं के। सर उसने मेरे प्यार पे थूका और मेरा तड़पना, मेरा रोना कुछ असर नहीं किया उस पर। मैंने ठान ली सर कि उसके घर में घुसकर उसका वो हाल करूंगा कि वो याद करेगी। सर उसके अंदर बहुत नखरा था। मैंने उसका सारा गुरूर और सारी अकड़ निकाल दी। आगे बोलो। हाँ सर, मैंने किया उसका रेप और छुरी से उसका गला काट दिया।
मैंने मारा उसे क्योंकि वो थी ही इसी लायक। और तुम किस लायक हो ये तुम्हें अब कानून बताएगा। हैं? क्यों किया कत्ल तुमने? हैं? बोलो, बोलो, हैरत की इंतहा है। अरबाज जट अपनी मोहब्बत में नफरत की सारी हदें फलांद गया। ये मोहब्बत थी अरबाज जट की कि अपनी ही मोहब्बत की असमत दरी करने के बाद उसे जिबा कर दे। अरे ये मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है। क्या कसूर था अक्सा का? यही कसूर था उसका कि वो अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी तरह की किसी फजूल सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, नहीं करती थी मोहब्बत वो अरबाज जट से। तो इसका क्या मतलब है कि जो मोहब्बत ना करे उसे कत्ल कर दिया जाए। अफसोस है ऐसी सोच पर। और जवेरिया वो कमसिन बच्ची उस धोखेबाज कैसर की बातों में आकर अपनी मासूम आंखों में न जाने क्या क्या ख्वाब सजाने लगी थी, उससे बाल बाल बच गई। अल्लाह ताला हम सबको भी महफूज रखे। अपने फीडबैक को देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जोया और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।